ओके जी, आज हमने जो है वो नया टॉपिक शुरू करना है। एक्सरसाइज 1.4 से पहले हम जो है ना उसकी एक डेफिनेशन पढ़ेंगे। आपकी बुक का जो पेज नंबर 12 है ना, उस पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है, रेडिकल इक्वेशंस। ठीक है जी। अब रेडिकल इक्वेशन होता क्या है? वैसे मैं आपको रीड आउट कर देती हूँ कि डेफिनेशन है क्या। डेफिनेशन है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड अ रेडिकल इक्वेशन। इस तरह की इक्वेशन जो रेडिकल साइन के अंदर हो। अब क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज रेडिकल साइन। रेडिकल साइन किसे कहते हैं? तो ये आपने वैसे 9th क्लास में भी पढ़ा है। रेडिकल साइन कहते हैं अंडर रूट को। ठीक है जी। तो इस तरह की इक्वेशन जो रेड अंडर रूट के अंदर होती है ना, वो आपके पास रेडिकल इक्वेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि इक्वेशन कब बनती है? इक्वेशन तब बनती है जब उसमें इक्वल का इस्तेमाल हो रहा, अदरवाइज वो एक्सप्रेशन होती है अगर उसमें इक्वल नहीं है तो इक्वेशन है तो इट मीन्स उसमें इक्वल होगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है x+3 इज इक्वल टू x+1। तो ये जो है ना आपके पास एक रेडिकल इक्वेशन है। क्यों है ये रेडिकल इक्वेशन? क्योंकि इसमें कुछ पार्ट जो है ना वो अंडर रूट के अंदर है। तो इस तरह की इक्वेशन जिसमें कुछ पार्ट अंडर रूट के अंदर हो वो रेडिकल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है जी। अब इसमें एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें ना दो तरह की चीज़ें और भी हैं। एक होता है सोल्यूशन सेट। वैसे डेफिनेशन प्रॉपर इसमें लिखी हुई तो नहीं है, लेकिन ये जो है ना इस्तेमाल हो रहा है। एक है सोल्यूशन सेट और एक है एक्सट्रीनियस रूट। वैसे आप इससे पहले भी फेमिलियर होंगे, आपको पता होगा ये दोनों चीज़ें क्या हैं। सोल्यूशन सेट कैसे पता चलता है? सोल्यूशन सेट का मतलब ये होता है कि आपके क्वेश्चन का आंसर आया और उसमें ना आपने चेक किया। चेक करने का क्या होता है कि जो आपका आंसर आया आपने उसे क्वेश्चन में वापस पुट करना होता है, और पुट करके अगर आपके पास लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर एक जैसा है ना, इट मीन्स कि वो सोल्यूशन सेट है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का आंसर आया कि आपने उसे चेक करके उसके अंदर पुट किया और एक जैसा आंसर नहीं आया लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, तो उसे कहते हैं हम एक्सट्रीनियस रूट। तो इस ये जो आपके पास एक्सरसाइज 1.4 है ना, इसमें आपके पास चेक का वर्ड नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी आपने चेक करना है, हर क्वेश्चन के साथ चेक करना है। तो चेक आपने करना है, या ये करना है कि जब आप चेक करेंगे ना, उससे आपको पता चलेगा कि आपने आंसर सोल्यूशन सेट में लिखना है या उसके साथ एक्सट्रीनियस का वर्ड लिखा है। क्योंकि जब आप आंसर चेक करते हैं ना, बुक के पीछे से आपके पास आंसर्स होते हैं, तो कुछ आंसर्स के साथ आप ये देखोगे कि ना कुछ आंसर्स आपके पास सोल्यूशन सेट में लिखे हुए हैं और कुछ जो है ना वो एक्सट्रीनियस वर्ड लिखा हुआ है किसी के साथ। तो इसका मतलब ये है कि हम चेक का प्रोसीजर करेंगे तभी हमें पता चलेगा ना कि ये सोल्यूशन सेट है या एक्सट्रीनियस। तो इट मीन्स एक्सरसाइज 1.4 में कंपलसरी है कि आपने जो है ना चेक करना है और फिर आंसर बताना है कि ये सोल्यूशन सेट है या एक्सट्रीनियस है। तो चलें जी, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब हम। तो एक्सरसाइज 1.4 जो है ना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बस समझने वाली बात है उसमें। इसमें जो 1 से लेके 4 तक पार्ट्स है ना वो सारे एक जैसे हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि उसमें से एक मैं करूँगी और 3 आप करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 चारों के चारों एक जैसे हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 4 कर देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है जी, √3x + 100 - x इज इक्वल टू 4। अब इन क्वेश्चंस में ना आपने ये बात का ख्याल रखना है कि जो अंडर रूट वाली वैल्यू है ना उसे आपने सेपरेट कर लेना है सबसे। अगर उसके साथ कोई चीज़ है ना उसे आपने दूसरी तरफ भेज देना। जैसे कि यहाँ पे अंडर रूट के बाहर -x लिखा हुआ है, तो इस -x को ना आप दूसरी तरफ भेज दें। इसी तरह 1 2 3 जो क्वेश्चन है ना वो करते हुए भी आपने यही चेक करना है कि अंडर रूट को आपने एक तरफ कर देना है। ज़रूरी नहीं है लेफ्ट साइड पे हो, बेशक राइट साइड पे भी हो जाए, लेकिन हो अलग सबसे। एक्स्ट्रा चीज़ कोई नहीं होनी चाहिए उसके साथ। तो हमने क्या किया कि जो एक्स्ट्रा चीज़ थी ना इसमें, यह हमने भेज दी दूसरी तरफ। ठीक है, अब आपको पता है कि अंडर रूट हटेगा तभी एक्स की वैल्यू निकलेगी, और अंडर रूट हटाने का तरीका क्या होता है? टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ ले लेते हैं हम स्क्वायर। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3x + 100 आ जाएगा। और इधर जो है ना आपके पास फॉर्मूला बन रहा है a + b का होल स्क्वायर। आपको पता है ना, जब दो चीज़ें एक ब्रैकेट के अंदर हो, दरमियान में प्लस हो, उसके ऊपर स्क्वायर भी हो, तो हम उसे फॉर्मूले के साथ ही खोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं खोल सकते। तो ये फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर। तो ओपन करते हैं, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab।
ठीक है जी, फॉर्मूला ओपन हो गया। 3x प्लस 100 इज इक्वल टू 4 4 ज़ार 16 प्लस एक्स स्क्र प्लस 4 2 ज़ार 8x। ठीक है जी, यहाँ तक हम पहुँच गए। पहुँचने के बाद ना अब आपने ये करना है कि सबको ना एक तरफ शिफ्ट कर देना। 3x प्लस 100 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्र माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सबको एक तरफ शिफ्ट कर दिया। अब आपको पता है एक्स स्क्र हम पहले लिखते हैं, फिर हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं और लास्ट में हम कांस्टेंट लिख देते हैं। लेकिन इसमें अगर कोई नंबर सॉल्व हो रहा है ना, उसे सॉल्व कर देते हैं। जैसे कि ये 100 माइनस 16 और माइनस 8, ये क्या बनेगा आपके पास? यहाँ पे 8x भी है, सॉरी 4 2 ज़ार 8x। ठीक है जी, तो इसका मतलब है हमने माइनस एक्स स्क्र लिखा पहले, प्लस 3 और माइनस 8, ये बन गए हमारे पास माइनस 5x, और 100 माइनस 16 आपके पास बन जाएगा जी प्लस 84 इज इक्वल टू 0। ठीक है, शुरू में माइनस है, माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्र प्लस 5x माइनस 84 इज इक्वल टू 0। माइनस आपको पता है जब दूसरी तरफ जाएगा तो 0 के साथ सॉल्व हो जाएगा, हट जाएगा। एक्स स्क्र प्लस 5x माइनस 84 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, यहाँ तक पहुँचने के बाद अब आपकी अपनी मर्जी है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, आप इस पे फैक्टराइजेशन करें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करें, इट्स योर चॉइस, कोई वो नहीं है। मैं फैक्टराइजेशन ही करती हूँ। एक्स स्क्र माइनस 84, दोनों हम पहले और आखिरी एक लिख देते हैं। अब कौन से दो नंबर है मल्टीप्लाई करें तो 84 आए, और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आए। तो हमारे पास नंबर है 12 7 ज़ार 84, और 12 में से 7 गए तो हमारे पास बच जाता है जी 5। तो ये आ जाएगा जी प्लस 12x माइनस 7x। 12 7 ज़ार 84 और 12 में से 7 गया 5। x कॉमन ले लिया, x प्लस 12 माइनस 7 ले लिया, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। हमारे पास दो ब्रैकेट्स आ गई हैं, एक आ गई है x प्लस 12 आ गई है और एक आ गई है x माइनस 7। दोनों को इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है जी, दोनों में से वैल्यू निकालेंगे। x की एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस 12 और x की एक वैल्यू आ जाएगी आपके पास थी 7। अब जो है ना, आपने इन दोनों का चेक करना है। ठीक है जी, क्योंकि ये चेक बताएगा कि ये दोनों आंसर्स जो हैं वो सोल्यूशन सेट हैं या एक्सट्रीनियस है। ठीक है जी, अब कैसे करना है हमने, चलें जी पहला चेक करते हैं। हम पहला चेक कर लेते हैं -12 के साथ। पुट x माइनस 12 इन क्वेश्चन। आप बेशक क्वेश्चन को नाम दे दें, आपकी अपनी मर्जी है। क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x है ना, आपने वहाँ -12 को कर देना है पुट। तो करते हैं जी, ये हमारा क्वेश्चन है 3x प्लस 100 माइनस x इज इक्वल टू 4। 3x की जगह -12 आ जाएगा, प्लस 100 x की जगह -12 आ जाएगा इज इक्वल टू 4। ठीक है जी, दोनों जब हमने पुट कर दिया। चलें, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -136, 100 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस 12 इज इक्वल टू 4। ठीक है, -136 प्लस 100, तो ये आंसर आपके पास आएगा जी -136 में से अगर आप 36 को निकाल देंगे तो ये आपके पास आएगा -36 प्लस 12 इज इक्वल टू 4। आई थिंक हमने बीच में कुछ गड़बड़ कर दी है। 12 3 ज़ार 36, सॉरी। चलें जी, 12 3 ज़ार 36 होता है, प्लस 100 माइनस माइनस प्लस 12 इज इक्वल टू 4। और 100 में से जब आपके पास 36 जाएगा तो आपके पास आंसर आएगा 64। ठीक है जी, प्लस 12 इज इक्वल टू 4। ठीक है, √64, 4 माइनस 12, √64, 4 में से आपके पास जब 12 जाएगा तो आ जाएगा जी
-8, ठीक है जी, √64 आपके पास क्या होता है, 8 इज इक्वल टू -8। दोनों जो हैं वो एक जैसे आंसर्स नहीं आए, एक आया है जी आपके पास +8 और एक आया जी आपके पास -8। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका आंसर है ना x - 12, ये आपके पास एक्सट्रीनियस है। तो हम लिखेंगे -12 इज एक्सट्रीनियस रूट, ठीक है जी। इस तरह करना है हमने, पहले हमने दो आंसर निकाल लेने हैं x के, चेक कर लेना है। चेक में हमने 12 को -12 को सब जगह पुट किया, और पुट करने के बाद अगर हमारे पास लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे आंसर एक जैसे नहीं आए तो ये जो आपने पुट किया ना उसके साथ आपने लिख देना है जी ये वो क्या है, एक्सट्रीनियस है। इसी तरह दूसरा आंसर चेक करते हैं कि क्या वो आपके पास सोल्यूशन सेट है या नहीं है, ठीक है जी। अब हमने क्या पुट करना है, x की जगह 7 पुट करना है। चलें जी पुट करके देखते हैं हम, पुट x इज इक्वल टू 7, चेक चल रहा है हमारा ये, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है जी 3x + 100 - x इज इक्वल टू 4। अब जहां जहां x है वहां हम क्या पुट कर देंगे, 7 पुट कर देंगे। 7 + 100, 7 इज इक्वल टू 4। 3 7s are 21 + 100 - 7 इज इक्वल टू 4, ठीक है जी। 121 + 100 हमारे पास आ जाएगा 121 - 7 इज इक्वल टू 4। 4 + 7, ठीक है जी। 121 का अंडर रूट होता है जी हमारे पास 11, और 7 + 4 भी हमारे पास होते हैं 11, ठीक है जी। दोनों आंसर्स आगे हैं एक जैसे। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा आंसर है ना 7, ये आपके पास क्या है, एक सोल्यूशन सेट है। तो आपने क्या करना है, इसे सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। ये करना था हमने इन क्वेश्चंस में। इन क्वेश्चंस में हमने पहले x की वैल्यू निकालनी थी, और x की वैल्यू निकालने के बाद दोनों का आंसर्स के करना था चेक। जो अगर आंसर सेटिस्फाई करता है क्वेश्चन को वो उसे सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देना है, और जो सेटिस्फाई नहीं करता उसके साथ आपने लिख देना है एक्सट्रीनियस का वर्ड। तो अब आपका काम ये है कि आपने जो है 1 से लेके 4 तक क्वेश्चंस खुद करने हैं, ठीक है। 4 मैंने आपको कर दिया है, 1 से लेके 3 तक आप करके देखेंगे, सेम ऐसे का ऐसे ही है।